Assalamualaikum. My name is Sheher Banu and I am a research scholar and done my MPhil from Karachi University. Today we discuss about introduction to biochemistry. आज हम बायोकेमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे कि हम बायोकेमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका स्कोप क्या है और उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। आज हम ये सारी बेसिक्स चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर में। So first of all, we discuss the definition of biochemistry. So it is a branch of biology in which we study chemical nature of life. What we study in biochemistry? In biochemistry, we study structural study of biomolecules, biochemical properties or reaction of biomolecules, and the study of genetic materials and their biochemical transformation. So why we choose biochemistry? If you want to understand how life is possible and how carbon, nitrogen, phosphorus, and other metals combine to form a complex organism like ourselves, so the answer is biochemistry. The name of biochemistry was coined in 1903 by a German chemist Carl Neuberg. So there are some scopes and application of biochemistry which we discuss. Biochemistry has multiple applications in all fields related to all biological sciences. जितनी भी biological sciences की fields हैं उनमें biochemistry की multiple applications हैं. इसको एक fundamental subject भी माना जाता है. मीन्स बायोकेमिस्ट्री एज केमिकल साइंस. केमिकल साइंस में बायोकेमिस्ट्री की क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या स्कोप है. बायोकेमिस्ट्री इज़ बेस्ड ऑन द फंडामेंटल नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि हमें बायोकेमिस्ट्री में हम केमिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी फंडामेंटल नॉलेज है वो सब हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. Then the structure and chemical properties of biomolecules need knowledge of chemistry. अगर हमें बायोमोलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है तो उसके लिए हमारे पास केमिस्ट्री की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और वो हमें कहाँ से मिलती है? वो हमें बायोकेमिस्ट्री के सब्जेक्ट से मिलती है. We study physical, organic, inorganic and analytical chemistry in biochemistry. सो हमारे पास हम एक कैरियर एज अ केमिस्ट, हम जो है वो बायोकेमिस्ट्री पढ़कर हम एज अ केमिस्ट भी जो है वो बन सकते हैं. सेकंड हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री एज अ बायोलॉजिकल साइंस. बायोलॉजिकल साइंस में बायोकेमिस्ट्री क्या एप्लीकेशन है, क्या स्कोप है? बायोकेमिस्ट्री इज़ द एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री टू द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस एट द सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर लेवल. मॉलिक्यूलर सेलुलर लेवल पे हमारी बॉडी के अंदर जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं उन सब की स्टडी हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं. नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री एसेंशियल टू ऑल लाइफ साइंसेज. जितनी भी लाइफ है जो कि साइंस से रिलेटेड सारे लाइफ है हमारी, उसमें जितनी भी हमारे पास एसेंशियल और बेसिक्स चीज़ें हैं वो सारी की सारी नॉलेज हमें कहाँ से मिलती है? बायोकेमिस्ट्री से मिलती है. थर्ड वन इज़ बायोकेमिस्ट्री इज़ मेडिकल साइंस. मेडिकल साइंस में बायोकेमिस्ट्री क्या स्कोप है, क्या उसकी एप्लीकेशन है? So in physiology, biochemistry helps one understand the biochemical changes and related physiological alteration in the body. Body के अंदर जितनी भी alteration हो रही हैं या जो भी biochemical changes आ रहे हैं उन सब की स्टडी हम करते हैं अपनी बायोकेमिस्ट्री के अंदर. और हमें समझ में आता है कि हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रही हैं वो किस वजह से हो रही हैं. देन इन पैथोलॉजी के अंदर बेस्ड ऑन द सिस्टम डिस्क्राइब बाय द पेशेंट, फिजिशियन गेट क्लू ऑन द बायोकेमिकल चेंज एंड द एसोसिएटेड डिसऑर्डर. पैथोलॉजी के अंदर हमें जो है वो पेशेंट के थ्रू हमें जो है वो सिम्टम्स का पता चलता है. पेशेंट हमें सिम्टम्स बताते हैं और फिर देन फिजिशियन क्या करते हैं, उस सिम्टम से क्लू कर लेते हैं और बॉडी के अंदर जो बायोकेमिकल चेंज आ रहा है जिसकी वजह से वो डिसऑर्डर हो रहा है उसको वो जो है वो स्टडी किया जाता है. एज ए एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, अगर कोई पेशेंट है वो कंप्लेन करता है कि उसके स्मॉल जॉइंट में स्टिफनेस हो रही है. सो इफ़ अ पेशेंट कंप्लेन्स अबाउट स्टिफनेस इन स्मॉल जॉइंट्स, देन फिजिशियन what to do, the physician may predict it to be gout. फिजिशियन उसको प्रिडिक्ट करता है कि मे बी ये गाउट की बीमारी हो सकती है. किस तरह से वो इसको एवेल्यूएट करता है? बाय चेकिंग द यूरिक एसिड लेवल्स इन द ब्लड के अंदर यूरिक एसिड के लेवल को चेक किया जाता है और उससे हमें पता चलता है कि इसको जो है वो ये जो पेन आ रहा है, जो स्टिफनेस हो रही है स्मॉल जॉइंट में, कहीं वो गाउट की वजह से तो नहीं हो रही. और गाउट हमें पता कैसे चलता है कि जब ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का लेवल जो है वो एक्सटेंड कर जाता है या एक्यूमुलेट कर जाता है, यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है तो रिज़ल्ट के तौर पे हमें गाउट की बीमारी हो जाती है.
सो कैरियर इन मेडिकल साइंस में भी इसका जो है वो कैरियर है, हमें लेबॉर्ट्री वगैरह में या किसी भी मेडिकल फील्ड में जो है वो इसकी बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है। आई होप यू गाइज लाइक माई lecture, and it may be helpful to you in your future. Thank you for watching. Please like and subscribe my channel. Thank you. Allah Hafiz.